हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी जाने देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग आपको क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऐसी क्या बातें हैं जो मेरे व्यूअर्स को नहीं पता है, तो प्लीज़ रिवील कीजिए, बताइए। जय हो बजरंगबली। नाइन ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ wands, क्वीन ऑफ wands, द एम्परर, क्वीन ऑफ swords, जजमेंट, ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में द हायरोफेंट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या निकल के आया है, क्या संदेश आपको मिलना है, डिवाइन एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि बॉटम ऑफ डेक में हायरोफेंट का कार्ड है। यहाँ पे काफ़ी धार्मिक इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले, यानी पाप कर्मों से डरने वाले इंसान, कि किसी को आप हर्ट ना कर दें, किसी को आपके द्वारा दुख ना पहुंच जाए। आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिसके कारण बहुत सारी चीज़ें आपने खामोश रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ों का नुकसान आपने अपनी ज़िंदगी में उठाया है। तो यहाँ पे देखिए, चुप रहने की सज़ा आपने भुगती है। यहाँ पे दिख रहा है बहुत भुगता है आपने, है ना। जीवन में अब आप उस मोड़ पे है जहाँ अब तक की आपकी खामोशी खत्म होने वाली है। आपने बहुत कुछ सहा है, कुछ अंदर दबा कर रखा है, लेकिन अब वक्त बदल रहा है। चुप रहने की जो सज़ा आपने भुगती है, अब आप बोलेंगे और आपके दुश्मन सुनेंगे। तो अभी हम एक एक कार्ड से देखेंगे। वैसे भी मैं आपको मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि बहुत सारे इच्छाएं लोगों को हर्ट ना हो, जिसके कारण आपने अपनी इच्छा छोड़ दी, अधूरी रह गई। और रिलेशनशिप में भी आपने बहुत मात खाई है। चुप रहने के कारण लोगों ने आपका बहुत फायदा उठाया है। आपका पार्टनर भी, मुझे यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ ना समझना, आपकी कदर ना करना, हर बात पे, यानी कि आपको एक अब्यूजिव रिलेशनशिप मिला है चुप रहने के कारण। लेकिन अभी मेरे को दिख रहा है आपको अपनी वर्थ समझ में आ रही है। इमोशंस को दबा के रख लेना कि कोई किसी को बुरा ना लग जाए। आज मेहनत आपने की है, लेकिन पैसे किसी और के पास है। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप वक्त पे बोले नहीं।
आपने अपने बोलने को, अपने स्टैंड लेने को ऐसा सोचा कि लोगों को बुरा, लोगों की सोचते रहे, आप खुद की नहीं सोचे। आज यहाँ पे आप खाली पड़े हुए हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप देख रहे हैं कि मेहनत आपकी थी, पैसे किसी और के पास हैं, पैसे कोई और उसका आनंद उठा रहा है, आप तो सिर्फ मेहनत करते गए, सबका चेहरा देखते गए कि किसी को बुरा ना लग जाए, कुछ ना हो जाए। सेम यही हाल आपके रिलेशनशिप में रहा है। रिलेशन आपका इतना अब्यूजिव बन गया कि आपका बार बार, या तो आप छोड़ के चले गए हैं इस रिलेशनशिप को, या तो अगर है रिलेशनशिप में तो आपका यही मन करता, आपके अंदर की भावनाएं, यहाँ पे इमोशंस दिख रहे हैं, जहाँ की ये सारे कप्स फुलफिल होने चाहिए थे, सब खाली पड़े हैं। ऐसा आपको लगता है कि क्यों इस रिलेशनशिप में हूँ मैं, या मुझे इस रिलेशनशिप से हट जाना चाहिए, ज़िंदगी अकेले गुजारनी चाहिए, क्योंकि आप इमोशंस को सप्रेस करते करते अब थक चुके हैं। लेकिन लोग कभी भी इस आपकी बात को समझ नहीं सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपने अपनी नहीं रखी, बार बार झुकते रहे लोगों के सामने, बार बार लोगों को बुरा न लगे इसके कारण। आप बहुत काइंड हार्टेड इंसान हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक इंसान है, इसलिए लोगों को दुख पहुंचाना आप चाहते ही नहीं है। तो आपके अंदर यहाँ पे एक पावर, डिवाइन पावर भी मुझे दिख रही है। अब ये आपको धीरे धीरे उग्र बनाने की कोशिश कर रही है कि आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, किसी के लिए नेगेटिव ना देखिए। आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं सोचते थे, लगातार लोगों के लिए यानी अनकंडीशनल लव दिया, अनकंडीशनल अपनी जो कुछ भी कमाई थी आपने दिया, कुछ भी लालच उसमें नहीं रखा। और लोगों ने क्या किया आपके साथ, ये देखिए, लालच, उनके सर पे आपका पैसा, उनके दिल में आपका पैसा, आपके पैसे पे ऐश करना, लोगों ने ये आपके साथ किया है। तो अभी बहुत कुछ माहौल बदलता हुआ आपके जीवन में जजमेंट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको ईश्वर क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनाना चाहते हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड बनाना चाहते हैं। एक वॉरियर, आप अंदर से वॉरियर हैं, पर आपने अपनी शक्ति को बार बार पहचानने से इनकार कर दिया। चलिए अब एक एक कार्ड्स से देखते हैं। यहाँ पे है कि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अधूरी इच्छाएं यहाँ पे आपकी रह गई। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस कार्ड को देखिए, यहाँ पे देखिए खुशियों की बहुत चाहत रही है आपके जीवन में, वर्तमान में खुशियों की बहुत चाहत रही है आपको, जो आपने दबाया था। वर्तमान में आप अपनी खुशियों को समेटने की कोशिश कर रहे हैं, और किया था आपने दुनिया को दिखाया कि आप ठीक हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आप उस विश के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे जो लंबे समय से अटकी हुई थी। आप अब उस जोन में आ रहे हैं जहां आप खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करेंगे। बहुत सी चीज़ें आपसे मिस हो गई, अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो गई, लोग आपके जीवन से चले गए चुप रहने के कारण, है ना। तो अब आप क्या कर रहे हैं, अपने जीवन में खुद को प्रायोरिटी देना शुरू कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, आइए देखते हैं। यहाँ पे आपके जीवन में किसी गहरे जुड़ाव या पार्टनरशिप को ये कार्ड शो कर रहा है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मुझे बड़ी अजीब दिख रही है, एक एनर्जी भी है। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है या आने वाला है, ऐसा भी हो सकता है, आने वाला है जो आपकी सोल को समझेगा, जो पहले नहीं समझा गया। जहाँ एब्यूजिव रिलेशनशिप रहा है, तो अभी आपके जीवन में सब कुछ बदलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति आने वाला है जो आपकी सोल को समझेगा, आपको अंदर तक, डीप तक आपको समझ सकेगा। अगर रिश्तों में कड़वाहट थी तो वो अब एक बैलेंस की तरफ बढ़ रही है। आप अकेले नहीं हैं, कुदरत आपके लिए किसी को तैयार कर रही है। आपका कोई सोलमेट हो सकता है जो आपकी खामोशी की भाषा पढ़ चुका है या पढ़ सकेगा आने वाले समय में, यानी कि बिना बोले भी आपको समझ पाएगा। ये सोल से सोल का कनेक्शन होगा। यहाँ पे देखिए, मेहनत और इंतज़ार, जो सज़ा आपने भुगती है यहाँ पे दिख रहा है। आपने मेहनत और इंतज़ार ही रहा है आपके जीवन में। तो इसका मतलब है आपने बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ के फल का इंतज़ार किया, लेकिन आपको वो नहीं मिला। आपने बीज बोए, पसीना बहाया, पर कटाई के वक्त आपके हाथ खाली रह गए, कोई और उड़ा के ले गया, है ना। देखिए, आप देख रहे हैं आपकी कमाई कोई और उस पर ऐश कर रहा था। तो जब काटने का समय आया, फल खाने का समय आया, तो आपके हाथ खाली रह गए चुप रहने की वजह से।
ये वही सज़ा है जिसका जिक्र हमने किया। आपको लगा कि आपकी मेहनत बेकार गई, लेकिन असल में यूनिवर्स आपकी सहन शक्ति, पेशेंस की परीक्षा ले रहे थे। अब ये अधूरापन खत्म होने जा रहा है। अब देखते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आपकी छिपी हुई शक्तियों के बारे में ये बताता है। अब आप बोलेंगे कितना आत्मविश्वास और तेज है आप में। ये आपकी आने वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है, आपके आने वाले लाइफ में ऐसी ऊर्जा आपकी होने वाली है। अब तक आप शांत थे, लेकिन अब आप इस रानी की तरह साहसी, बहुत ही साहसी और निडर मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे बनने वाले हैं। आपकी पर्सनालिटी में एक ऐसा बदलाव आ रहा है कि लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर का फायर एलिमेंट जाग रहा है। अब आप अपनी बाउंड्री सेट करेंगे और किसी को भी अपनी गरिमा से खेलने नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक इनसिक्योरिटी, डर, शत्रुओं की ऊर्जा। यहाँ एक व्यक्ति देखिए, ये आपके जो शत्रु है ना, इनकी यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। तो आपके शत्रुओं की ऊर्जा कैसी है इस समय? आपके दुश्मन इस समय असुरक्षित, इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। वो डर रहे हैं कि कहीं आपकी सफलता उनसे आगे ना निकल जाए, जो आपका बैठ के खा रहे थे कहीं उनसे छिन ना जाए। ये इनसिक्योरिटी इनको हो रही है। अपनी छोटी सी दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और आप पर नज़र रखे हुए हैं। उनकी नकारात्मकता का कारण उनका खुद का लालच और डर है। वे जानते हैं जब आप बोलना शुरू करेंगे तो उनका आधार हिल जाएगा और सारी चीज़ें छिन जाएगी जो आपका बैठ के खा रहे थे। क्योंकि अभी तक आप बोल नहीं रहे थे, तो सब बहुत मज़े कर रहे थे। अभी आप बोलने वाले हैं और ये सब डरने वाले हैं, क्योंकि आप जब बोलेंगे तो सब छीनेंगे अपना, किसी को कुछ देने वाले नहीं है। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पे देखिए बहुत कुछ ये कार्ड बता रहा है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी मुझे दिख रहा है। आपके जीवन में कुछ ऐसी शक्तियां काम कर रही थी जो प्राकृतिक नहीं थी, यानी नेचुरल नहीं थी, यानी नेगेटिविटी थी। आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए कुछ शैडो वर्क या नेगेटिव एनर्जी, जिसे हम काला जादू या बुरी नज़र भी कहते हैं, का सहारा लिया गया है। यहाँ पे आपको बिना किसी कारण के थकान महसूस होना, रात को नींद ना आना या बनते काम बिगड़ जाना, ये सब इसी का हिस्सा था। लेकिन याद रखिए, जजमेंट का कार्ड ये भी कहता है कि अब डिवाइन इंटरवेंशन यानी ईश्वरीय न्याय होने वाला है। जो गड्ढा उन्होंने आपके लिए खोदा था या आपकी चुप्पी का जो गलत फायदा उठाया था, अब वो खुद उसमें गिरने वाले हैं। क्योंकि अब आप बोलने वाले हैं तो सुनना पड़ेगा। खाया है, लूट खसोट मचाई है तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप बदल रहे हैं। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। निकट भविष्य में क्या होने वाला है, आप एम्परर का कार्ड देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है। किसी व्यक्ति के पतन को दिखाता है। चुप्पी के कारण आपका पतन हुआ, यहाँ पे कंफर्मेशन है। जो बहुत घमंडी था, आपके जीवन में कोई ऐसा इंसान रहा होगा, शत्रु या कोई डोमिनेटिंग बॉस, रिश्तेदार, आपका कोई पर्सन ऐसा है जो खुद को बहुत शक्तिशाली समझता था। निकट भविष्य में आप देखेंगे कि उनका अहंकार चूर चूर हो रहा है। उनकी पकड़ आपके जीवन से ढीली हो जाएगी। आप अपनी सत्ता वापस पाएंगे और कंट्रोल आपके हाथ में होगा। यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि अब आप वही करेंगे जो आपने पहले नहीं किया। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे। आप यहाँ पे देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यहाँ पे देखिए ये कड़वी सच्चाई अब आपके सामने आएगी और जीत आपकी होगी। अंत में तलवारों की रानी यहाँ पे चेतावनी दे रही है, ये रानी, कि आपको अपनी जुबान का इस्तेमाल, अपने दुश्मनों को ये चेतावनी दे रहे हैं आप कि अपने जुबान का इस्तेमाल आपके दुश्मनों को सोच समझ कर करना है। अब आप बोलेंगे तो ज़रूर, लेकिन आपकी बातों में वो धार होगी जो झूठ को काट देगी। आपके दुश्मन आपकी क्लियरिटी से घबराएंगे। जो आप स्पष्ट तरीके से बात करेंगे ना, उससे आपके दुश्मन बहुत घबराएंगे। आप
अब किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। भविष्य में आप बहुत प्रैक्टिकल और थोड़े सख्त होने वाले हैं, है ना। भविष्य में आप बहुत अब प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अब ऐसे आप ऐसे धार्मिक या लोगों के बारे में सोचने वाले नहीं रहेंगे कि किसी को बुरा न लग जाए, ये न लग जाए। अब आप ऐसे नहीं रहने वाले। आप पूरी तरीके से अपने जीवन में प्रैक्टिकल और बहुत ही एक मजबूत सख्त होने वाले हैं, जो आपकी सुरक्षा के लिए भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल एनर्जी बताऊँ तो आपके जीवन में जो ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी का साया था वो अब छट रहा है, लेकिन आपने बहुत धैर्य से काम लिया है। आपके दुश्मन इस समय कंफ्यूजन में है, इन्हें समझ नहीं आ रहा कि जो इंसान कल तक चुप था उसके चेहरे पर आज इतनी चमक और शब्दों में इतनी ताकत कहाँ से आई। अगले कुछ हफ्तों में आप ये बदलाव देखेंगे। कुछ ऐसे बदलाव हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, पुराने अटके हुए काम आपके अचानक से बनने लगेंगे। नंबर 2 यहाँ पे है, आपको अचानक से ऐसी खबरें मिलेंगी जिससे आपके दुश्मनों की हार साफ दिखाई देगी। नंबर 3 है, आपकी मानसिक शांति वापस आएगी और आप खुद को सुरक्षित महसूस करेंगे। आपने अपनी चुप्पी से जो शक्ति यहाँ पे इकट्ठा की है, अब उसे आपकी सफलता में बदलने का समय आ गया है। यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है और न्याय की तलवार अब आपके दुश्मन की ओर मुड़ चुकी है। तो अब आप जो नहीं थे वो बनने वाले हैं। अब आप बोलेंगे, आपके दुश्मन सुनेंगे, क्योंकि आपने अपनी चुप्पी से ऑलरेडी बहुत कुछ गंवाया था और अब यूनिवर्स आपको वो सब कुछ लौटाना चाहते हैं, आपको इस एनर्जी में लाके यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बना के, क्योंकि आप बहुत धार्मिक इंसान हैं और चुप रहने के कारण आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें मिस कर दी हैं जो आप कभी भी नहीं चाहते थे, लेकिन आपको ये बात फाइनली समझ में आई कि चुप रहना सही नहीं है, ठीक है। और अब आप वही कर रहे हैं, बिल्कुल सही रास्ते पे हैं आप। चलिए यहाँ पे थोड़े से मैसेजेस आपके लिए देखेंगे। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए कोई गाइडेंस है, कोई मैसेज है तो प्लीज़ दीजिए। जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। आपका ये एक कर्मा था, एक कार्मिक साइकिल था किसी इंसान के साथ जिसने आपको रिलेशनशिप में भी बहुत, किसी ने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। आपका कर्मा था, जो कुछ भी उनके साथ, उसकी एंडिंग हो चुकी है। आपके जीवन में कुछ नया आता हुआ मुझे दिख रहा है। कुछ नया आपके जीवन में हो रहा है। पेट्स, आप पेट लवर हो सकते हैं, लेकिन दूसरा पेट लाएं तो पहले पेट का तिरस्कार ना करें, उसको भी उतना ही प्यार दें, ठीक है। पेशेंस, आपको यहाँ पे पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। जो काम डिवाइन टाइमिंग पे होना है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगे। जल्दबाजी से काम खराब हो सकता है, इसलिए आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है। जब आपने इतना पेशेंस रख लिया तो थोड़ा और सही है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, ईश्वर के हाथ में होती है। तो हमें अगर कोई काम नहीं पूरा हो रहा, रुक रहा, तो हमें थोड़ा ठहर जाना चाहिए। कोई फायर साइन के हो सकते हैं जो मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस आप हो सकते हैं फायर साइन के। चलिए देखते हैं और क्या है। थिंग्स आर गेटिंग सीरियस, यहाँ पे कमिटमेंट, कोई आपको कमिटमेंट देना चाहता है। ये कोई आपके तरफ बढ़ रहा है, कोई प्यार है जो अभी तक कमिटमेंट जिसने आपको नहीं दिया था। तो कोई बहुत सीरियसली आपको सोच रहा है और बहुत सीरियसली आपको कमिटमेंट देने के बारे में यहाँ पे कोई प्लानिंग कर रहा है जो आपकी तरफ आ सकता है। लेट गो, जो भी आपके जीवन में हुआ, जो कुछ भी आपने सहा अपने जीवन में या प्रॉब्लम्स में जो आपने देखा, आप ना यहाँ पे एक कुकून से बटरफ्लाई बने हैं। यानी कि कुकून आप समझते होंगे, बटरफ्लाई का इनिशियल स्टेज होता है, उससे आप बटरफ्लाई बने हैं। बहुत ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। कहीं तो आप बिल्कुल भी बोलते नहीं थे और कहीं तो अब आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स बनने जा रहे हैं। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है
आपके जीवन में नई नई चीज़ें आती हुई दिख रही हैं। जो आपने ना बोलने के कारण अपनी ज़िंदगी में गंवा दिया, वो सारी चीज़ें अब आपको मिलती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। मैनिफेस्ट, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप यूनिवर्स से एग्जैक्ट वही चीज़ें मांगे जो आपको चाहिए। अगर मैनिफेस्टेशन में कुछ भी गड़बड़ी हुई तो यूनिवर्स एज इट इज़, जो आपकी भावना होगी, जैसा आप मांगेंगे वैसा ही दे देंगे। ठीक है, तो जो चाहिए एग्जैक्ट वही चीज़ें मांगे, उसमें नो शब्द मत लगाएं, है ना, नहीं शब्द ना लगाएं। तो चलिए, काफ़ी हो गए यहाँ पे मैसेजेस, आपके लिए मैसेजेस थे। चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। नंबर्स में यहाँ पे है 4 नंबर, 20 नंबर, अगेन 4 नंबर, ओके, 7 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर। तो 4 नंबर यहाँ पे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 444, 4444 आपको दिख रहे हो सकते हैं। 4 आपका लकी नंबर हो सकता है। 4 नंबर किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 4th मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे कुछ एज है, यहाँ पे 33 एज आ रहा है, 41, 56, 59, 45, 55, 35, 37, ये कुछ एज है। नेम इनिशियल्स भी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले FRISGNLKPRDA। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।